नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस ऑडी A8 के हेडलाइनर को रिमूव करेंगे, इसके फैब्रिक को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसके स्टीयरिंग व्हील को भी ठीक करेंगे। इसके स्टीयरिंग व्हील को रिमूव करके इसका लेदर रिप्लेस किया जाएगा। एयर बैग का जो प्लास्टिक यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको भी पेंट करा जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज अ 2011 ऑडी A8 LD4। तो स्ट्रेट हमको पीछे जाकर जो हमारे रियर सीट है उसके ऊपर ये आपको एक कवर मिलेगा। ये प्लास्टिक की क्लिप्स के साथ यहाँ पर होता है, तो इसको आपको रिमूव करना है विद द प्राई टूल। इसके बाद आपको यहाँ पर ये प्लास्टिक का ट्रिम यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर होगा। उसके बाद हैंडल को रिमूव करना है, ग्रैब हैंडल को। सबसे पहले लॉक निकालने हैं ऐसे, और उसके बाद दोनों स्क्रूज को अनस्क्रू करना है। यहाँ पर ऊपर लॉक दिखेगा आपको, उसको भी ऐसे रिमूव करना है। इसका एक पैटर्न है, थोड़ा आगे टिल्ट करके रिमूव होता है। उसके बाद कनेक्शंस को यहाँ पर रिमूव कर देंगे हम। उसके बाद प्राई टूल से आपको इस पीछे के जो ट्रिम है उसको ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आप इसको साइड में कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइनर की कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा सैग होने लग गया है। दूसरी साइड का भी मैं हैंडल रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद अब पीछे का पार्ट हम रिमूव करते हैं। तो इस ट्रिम को आपको ऐसे रिमूव करना है विद द प्राई टूल। रिमूव करने के बाद इस पार्ट को भी हम दूसरी साइड की तरह रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक के लॉक्स होंगे जो कि इस पार्ट को होल्ड करता है, इसको भी रिमूव करना है। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर इस पीस को रिमूव करने के लिए जो हमारा वाइजर होल्ड करता है, आपको इस टाइप का टूल चाहिए होगा, और आपको यहाँ पर इनके बीच में ऐसे वेज करके सबसे पहले एक अपर पार्ट को निकालना है, फिर लोअर पार्ट को। तो इस पार्ट को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। उसके बाद दूसरी साइड जो आप वाइजर का पार्ट देख रहे हो, इसको भी ऐसे ही रिमूव करना है। उसके बाद जो ये सेंटर कंसोल है हमारा ऊपर, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक बोल्ट दिया गया है, और लेफ्ट साइड का जो हमारा पार्ट है वो ऐसे रिमूव करना है। यहाँ पे पीछे एक बोल्ट था जो मैं रिमूव करना भूल गया था, तो उसको जल्दी से अनस्क्रू कर लेते हैं। अनस्क्रू करने के बाद अब इस पीस को हम फाइनली रिमूव कर सकते हैं। सो दूसरी साइड पर बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं ये स्क्रू निकाल देता हूँ जो मैं भूल गया था दूसरी साइड पहले निकालना। उसके बाद आगे का वाइजर रिमूव कर देते हैं एंड कनेक्शन हटा देते हैं। उसके बाद अब इस साइड के ट्रिम पीस को आप आसानी से ऐसे रिमूव कर सकते हो। ट्रिम को बाहर निकालने के बाद अब हम सेंटर कंसोल पर बढ़ते हैं, जो कि एक नट से होल्ड होता है। यहाँ पर दो प्लास्टिक के लॉक है, उनको भी रिमूव करना है, आगे भी और पीछे भी। चारों लॉक को निकालने के बाद आगे पीछे सेंटर में एक लॉक होता है जिसको आपको ऐसे रिमूव करना है विद द प्राई टूल। उसके बाद हेडलाइनर सिर्फ क्लिप्स के साथ होल्ड होता है जो कि हमारे सनरूफ पर होते हैं। तो आपको ऐसे साइड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अनक्लिप करना है। मेटल की क्लिप्स है तो आप टेंशन मत लो, इनको आप तोड़ नहीं सकते हो, आसानी से डैमेज नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको पीछे वाली सनरूफ के जो क्लिप है उनको ऐसे रिमूव करना है। उसके बाद आगे भी आपको सेम करना है जैसे आपने पीछे किया था। जब सारी मेटल की क्लिप्स रिमूव हो जाएंगी तो सनरूफ आराम से नीचे रख सकते हो आप। सीट को आपको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, और जितने भी कनेक्शंस हैं उनको आपको डिस्कनेक्ट करना है। और ये वायरिंग जो आप देख रहे हो ये ग्लूड होती है हेडलाइनर पर, तो इस वायरिंग को आपको सबसे पहले हटाना पड़ता है। तो उसके बाद इसके जितने भी कनेक्शन है उनको सबको डिस्कनेक्ट करना है। सो मेरे को सबसे बेस्ट तरीका जो इस हेडलाइनर को रिमूव करने का लगा है वो यहाँ लगा है। दोनों सीट को बिल्कुल रिक्लाइन कर दिया है, और रियर लेफ्ट या रियर राइट डोर से आप इस हेडलाइनर को आसानी से रिमूव कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही इजीली क्लियर करता है सारा रास्ता। सो आप देख सकते हो इस हेडलाइनर को हमने फाइनली बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर जो आप सेंटर में देख रहे हो सनरूफ के पीछे ये सारी क्लिप्स है मेटल की। दिस इज अ वेरी बिग कार। ये हेडलाइनर भी काफी बड़ा है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी ये निकालने में, बट एट द एंड वी गॉट इट। तो एट दिस पॉइंट जो इसकी ओल्ड ग्लू है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, एंड यू कैन सी यहाँ पर आगे सीट के ऊपर भी लगी हुई है। तो सारे के मार्क छोड़ती है जहाँ जहाँ ये रेजिड्यू रह जाता है। वी हैड टू क्लीन दिस अप। पीछे भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा ओल्ड रेजिड्यू है, या ओल्ड गम कह सकते हो आप, जो हेडलाइनर पर होता है, पेस्टिंग जो बोलते हैं। सो ये सबको साफ करना पड़ेगा वापस लगाने से पहले। सो दिस इज द हेडलाइनर, और वी हैव टू रिमूव ऑल द पीसेस बिफोर वी रिप्लेस द फैब्रिक। तो सबसे पहले इसके जो वैनिटी मिरर्स हैं उसको आप रिमूव कर सकते हो।
जितनी भी लाइट्स हैं वो उसको भी सारे को रिमूव करना पड़ेगा आपको पहले। एम्बियंट लाइट है साइड पे, इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि ये रिवेटेड होती है अंदर, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप मास्क करके भी काम चला सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने फैब्रिक की कंडीशन ये बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि जो पुरानी रेजिड्यू है या गम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सो इसके बाद इसके जो फैब्रिक है उसको रिप्लेस किया गया था। जब तक रिप्लेस हो रहा है हम इस स्टीयरिंग व्हील पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन थोड़ी ख़राब है और इसके जो एयर बैग है उसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड पर लॉक है। उसको यहाँ पर आप ऐसे क्वार्टर टर्न करके देख सकते हो, यहाँ पर आपको बीच में एक बॉल दिखेगी, तो सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर से आपको इसकी जो एक क्लिप है इसको ऐसे अनक्लिप करना है। मेक श्योर आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड हो ऐसे टाइम पर। एक साइड पर निकालने के बाद आपको स्टीयरिंग को घुमाना है और दोनों साइड पर ही करने के बाद आपका स्टीयरिंग व्हील ऐसे या स्टीयरिंग एयरबैग ऐसे लूज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड से लूज है और ऐसे आप इसके स्टीयरिंग के एयरबैग को पीछे कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्शंस हैं दो जो हमको डिस्कनेक्ट करने हैं। पहले मैंने एयरबैग काफी बार रिमूव किए हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो मैंने अभी यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है क्योंकि मैं स्टीयरिंग को सीधा करना चाहता था इसको रिमूव करने से पहले। तो आई वुड रिकमेंड एयरबैग निकालने से पहले ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैं स्टीयरिंग को सेंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और सेंटर करने के बाद हम इस एयर बैग को रिमूव करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मार्किंग्स दी हुई है स्टीयरिंग पर, मेक श्योर करना कि ये सेंटर में हो रिमूव करने से पहले। तो गाड़ी को बंद करने के बाद अब हम इसके एयर बैग को रिमूव कर सकते हैं फाइनली। इस पॉइंट पर मेक श्योर कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड हो। तो सबसे पहले आपको इसके जो कनेक्शन है उनको रिमूव करना है। मैं यहाँ से हाथ से करने की कोशिश कर रहा था बट ये हो नहीं रहा था, और इस टूल के बाद जो एक ग्रीन क्लिप देख रहे हो इसको आपको पीछे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पीछे करने के बाद आप इसको बाहर निकाल सकते हो, एंड उसके बाद जो नीचे वाली क्लिप है उसको भी आपको रिमूव करना है। ऐसे आप इस एयर बैग को संभाल कर साइड में रख सकते हो। अगर आपको एयर बैग पर कुछ नहीं करना है तो इसको साइड पर रख दो। अगर आपको इस पे कुछ पेंट या लेदर वगैरह को कुछ काम करना है तो मेक श्योर इस टाइम पर आप वो कर सकते हो। जो येलो पार्ट है इसको मैं पेंट करूंगा ग्लॉस ब्लैक में या फिर मैट ब्लैक में। तो यहाँ पर ये देख सकते हो स्टीयरिंग का लेदर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि गाड़ी 10 साल पुरानी है और इसको अभी फाइनली चेंज करने का टाइम आ गया है। स्टीयरिंग पर मार्किंग होती है जब आप इसको सेंटर करना चाहते हो, बट इसके टॉर्क स्पेक मेरे को ऑनलाइन मिल नहीं रहे थे कहीं पर भी। तो जो बोल्ट है वो उतना टाइट करना है जितना मैंने अभी रिमूव किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ ताकि जब हम दोबारा नट टाइट करें तो मैं उतना ही इस नट को टाइट कर पाऊँ। अगर आपको टॉर्क स्पेक पता है तो बात अलग है, मेरे को कहीं मिले नहीं थे A8 के ऊपर क्योंकि A8 के ओनर्स यूजुअली अपनी गाड़ियों पर काम नहीं करते। बट अगर आपको भी अपनी गाड़ी का टॉर्क स्पेक नहीं पता स्टीयरिंग का तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। आपको EM12 चाहिए ऐसा जिसको आप यूज करोगे इसके सेंटर बोल्ट को रिमूव करने के लिए, और इसको आपको ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज रिमूव करना है। उसके बाद इस बोल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड मेक श्योर कि इस बोल्ट को आप अलग रखो, ये आसानी से मिलता नहीं है। इसके ऊपर लॉक टाइट लगा हुआ था और यहाँ पर जो मैं कह रहा था सेंटर में ऑलरेडी मार्किंग दी हुई है। सो ये रही वो मार्किंग, इसको आपको अलाइन करना है दोबारा स्टीयरिंग को लगाने से पहले। तो अब स्टीयरिंग को रिमूव करने के बाद मैं आपको बाहर दिखा सकता हूँ स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन और इसके एयरबैग की कंडीशन। एयरबैग वैसे अच्छी कंडीशन के अंदर है, सिर्फ येलो हो गया है, या मतलब जो क्रोम है वो खराब हो गया है जो कि यूजुअली हो जाता है ऑडी की कार्स में। स्टीयरिंग रिमूव करने के बाद इंटीरियर रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा लगता है A8 का इंटीरियर। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका लेदर रिप्लेस कर दिया है विद जेन्युइन लेदर। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिचिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट की है जैसे पहले ही कंपनी से थी। सो पीछे आगे से कोई बता नहीं सकता कि ये स्टिच्ड लेदर है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ही नया है तो देख के पता चलता है कि अभी रिप्लेस हुआ है। उसके बाद इसके सेंटर को अलाइन करके हमको स्टीयरिंग ऐसे लगाना है। सेंटर पे ऐसे लगाने के बाद अब हम यहाँ पर सेंटर चेक करेंगे बीच में, और जो हमारे ग्रूव्स है दोनों मैच होते हैं। उसके बाद हम इसके नट को यहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया टॉर्क स्पेक इसका नहीं पता था, तो जो मार्किंग मैंने लगाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं इस नट को टाइट कर रहा हूँ।
आई फेल्ट इट टू लाइट। जब मैंने इसको रिमूव किया था तो थोड़ा सा टाइट मैंने यहाँ पर इसको किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको प्रॉपर मास्क किया गया था पेंट करने से पहले एयर बैग को आगे पीछे से, ताकि कोई भी कनेक्शन में या कहीं पर भी पेंट ना जाए। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये एयर बैग खुलना भी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैट ब्लैक पेंट, जो कि आई थिंक लुक्स वेरी गुड। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये डिसीजन मेरा ठीक था। तो उसके बाद मैं इसके कनेक्शन को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो येलो वाला कनेक्शन जो मेन कनेक्शन होता है उसको लगाने के लिए आपको एयर बैग को बहुत ही क्लोजली होल्ड करना पड़ता है, बट ऐसे आप उसको लगा सकते हो। और जो राइट साइड वाला कनेक्टर है उसको भी एक जगह दी गई है, तो वहीं पर उसको लगाना है। उसके बाद इसको आपको ऐसे प्रेस करना है जैसे हम हॉर्न को प्रेस करते हैं और दोनों साइड पर, तो ये लॉक में बैठ जाएगा। अब मैं कुछ फोटोज और वीडियोस पोस्ट करूंगा जब इस 8 के जो इंटीरियर है उसको हमने वापस असेंबल कर दिया था विद द न्यू फैब्रिक एंड एवरीथिंग। तो देख सकते हो आप कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर में। अगर आपको 8 की कुछ और वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर मैं उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा। इस 8 पर बहुत सारा काम किया है हमने। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगले वीडियो में।